बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि एपी है तो सारवंतर तथा अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 0, -4, -8, -12। हमें यह चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो फिर इसके सारवंतर ज्ञात कीजिए और फिर अगले तीन पद भी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर हम मान लेते कि माना a1 बराबर 0, इसे a1, इसे a2, इसे a3 और इसे a4 ये मान लेते हैं। माना a1 बराबर 0, a2 बराबर -4, a3 बराबर -8 और a4 बराबर -12। ये बच्चों हमने चार पद ज्ञात कर लिए। अगर ये एपी है तो बच्चों इनका इसका जो अंतर आएगा जो इसका अंतर आएगा और जो इसका अंतर आएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो ये इसीलिए बच्चों a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 होगा -4 माइनस a1 हमारा क्या है 0। तो बच्चों -4 -0, -4 में से 0 घटाए तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। अब बच्चों a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है बच्चों -8 और a2 की वैल्यू क्या है बच्चों -4। तो बच्चों ये माइनस तो यहां पर लगेगा और -4 ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं बच्चों ये तो -8 है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4। अब बच्चों ये दोनों जो नंबर है दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 8 में से 4 गए 4 और साइन जिसकी संख्या बड़ी है वो है माइनस का। अब बच्चों हम करेंगे a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू है बच्चों -12 और यहां पर a3 की वैल्यू है -8। ये बच्चों माइनस मैंने यहां से लगाया है। अब फिर बच्चों यही कि -12 एज इट इज और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, 820। अब बच्चों एक माइनस और एक प्लस, साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन का क्या हो जाता है कि घट जाएंगे। 12 में से 8 गए 4, मगर साइन किसका, माइनस का। अब बच्चों ये जो आंसर है ये और ये तीनों आंसर इक्वल आ गए तो हम लिख सकते हैं इसीलिए a2 माइनस a1 ये किसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर। ये किसका आंसर है, इसका। और ये किसका है, इसका आंसर है। और ये तीनों आंसर क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर बच्चों ऐसे ये आंसर इक्वल आ जाए तो हम लिखेंगे इसीलिए यह एक एपी है, यह एक एपी है। और बच्चों अगर ये एपी है तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, ये जो अंतर ये इनका अंतर आया है ये बराबर जो आई है ये इसका सारवंतर है, जिसका सारवंतर कितना है, -4। यानी कि जो ये आंसर आता बच्चों यही सार अंतर होता है। अब अगले तीन पद बच्चों, चार पद तक हमें दिया हुआ है। अगला पद यानी कि a5 क्या होता है बच्चों, वो होता है a4 प्लस d। यानी कि जो मेरा आंसर यहाँ पर -12 है उसमें मुझे ये d -4 जोड़ना है जो यहाँ पर सारवंतर हमने लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हो कि ये -12 हो गया प्लस इंटू माइनस -4 हो गया। अब ये दोनों सेम साइन है बच्चों तो जुड़ जाएंगे, 12 और 4 16 हो गए और साइन किसका, माइनस का, जो दोनों के साथ है। अब बच्चों a6 क्या होगी, a5 प्लस d। a5 का आंसर है -16 तो बच्चों ये -16 प्लस -4 जो डी का आंसर है। यहां पर बच्चों में सारवंतर के साथ ब्रैकेट में डी और लगा लेना, क्योंकि डी की वैल्यू हमें यहां पर हम जो लिख रहे हैं वो डी की जगह लिख रहे हैं तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं सारवंतर को।
अब यहां पर बच्चों ये है -16, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर 4। तो बच्चों सेम साइन है तो घट जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। 16 और 4 20, मगर किसके माइनस के, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। A7 वो होगा बच्चों A6 प्लस D। अब A6 की वैल्यू क्या आई है -20, उसमें प्लस D करना है जो है -4 यहां से। अब यहां पर फिर वही बच्चों ये -20 प्लस इंटू माइनस -4, सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 24, और ये किसका माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका सार अंतर भी निकाल दिया और इसके अगले 3 पद भी निकाल दिए, जहां पर हमने पहले ये बताया कि ये कोई एपी है या नहीं। तो बच्चों इसमें हमें 3 क्वेश्चन करने को मिले, एक तो एपी का पता करना, दूसरा सार अंतर और तीसरा कोई पद लिखना।